तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे, तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे, जब दे दिया ये जग सारा। तुम मांगोगे तो क्या मांगोगे। सत्संग जी प्यार से बोलो नमो नारायण। हमारा जो न्याय है इससे ही हम हैं। जैसे सतगुरु नानक देव जी महाराज खेत में बैठे थे, लगता है कि फसलों को सुरक्षित कर रहे थे, बचा रहे थे, चिड़ियों को उड़ाना था। तो उन्होंने कहा चिड़ियों को क्या उड़ाना, अनाज भी प्रभु का है और चिड़ियाँ भी प्रभु की है, अब मैं उड़ाने वाला क्यों हूँ, मैं इसको क्यों उड़ाऊँ। तो माता पिता ने समझा ये क्या कार्य करेंगे, किसी की सुरक्षा नहीं करते, कुछ देखते नहीं हैं, कुछ भी कार्य देते थे तो ऐसे ही प्रभु पे छोड़ के चलते थे। तो घर से चले गए, लेकिन जब हिसाब हुआ साल के बाद, तो हिसाब हुआ कि जो फसलें हमें कभी लाभ भी नहीं देती थी, उसने इतना लाभ दिया कि कल्पना भी नहीं की जा सकती, चिड़ियों के खाने के बाद भी। तो ये जो बरसात के मौसम में जो अनाज भीगा है, गिला हुआ है या खराब भी हो गया, वो खराब नहीं हुआ, लाख का है तो करोड़ों का बन जाएगा, करोड़ों बन जाएगा। कृपा का ये जो लोक है, इसलिए बिना औपचारिकता के यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के बड़े भाव वाले लोग हैं, बुद्धि वाले लोग हैं, बड़े प्रतिभा के स्वामी हैं, बड़े कलाओं के, विज्ञान के, फसल के, खेती के हर प्रारूपों को, व्यापार के हर प्रारूपों को देखने वाले बड़े बड़े विद्वान हैं, संत हैं, महात्मा हैं, बड़े विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, बड़े बड़े धर्मों से, आश्रमों से बड़े बड़े गहरे गहरे संत हैं। उसकी ये लाड से, प्यार से भरी हुई ये प्यारी धरती है। आप जो सभी भाव से आए हैं, प्यार से, आप सबको मेरा वंदन है, मेरा नमन है, मेरा प्रणाम है। उस समय के प्रारूप को देखते हुए बिना औपचारिकता के, वर्मा जी भी हैं, रमन जी भी हैं, संजय जी भी हैं, अरुण जी, सारे इनका सब ने हमने स्वागत करना था, वो हम कल कर लेंगे। और कोई आवश्यकता भी नहीं है ऐसी। परिवार में हम बैठते हैं, माता पिता भाई बहन, तो कौन किसका स्वागत करते हैं, आते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं। वो एक गरिमापूर्ण लगता है, एक तथ्यपूर्ण सा लगता है। अभी घर में बेटा है, माता है, हम कोई फूल लेके उसका स्वागत करें, पिता का करें, तो ये प्रायापन सा लगता है, अपनापन सा नहीं लगता। उसी प्रकार ये जो सरलता का प्रारूप है, जो बुद्धिजीवी वर्ग को अपील करता है, अच्छा सा लगता है भी ये सरल हैं, सहज हैं। और जो आडंबर हैं, औपचारिकता है, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बड़े आडंबरों को उठाया, बड़े पखंडों को उठाया। ऋषि स्वामी विवेकानंद जी ने, सदगुरु नानक देव जी महाराज ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा ने, ऐसे ऐसे आडंबर, ऐसे ऐसे पखंड थे जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, संतों ने बड़े बड़े आडंबरों को उठाया। आज भी ऐसे ऐसे आडंबर हैं जो हटे नहीं, जो हटने चाहिए। सभी धर्मों में एक ही चीज़ है, सभी किसी भी धर्म में ले लो, पहले तो हिंदू धर्म में ले लो, गणपति भगवान, माँ दुर्गा, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, भगवान बजरंगबली, भगवान राम, माँ सीता, भगवान लक्ष्मण, भगवान भरत, भगवान शत्रुघ्न, किसी पात्र को भी ले लो, किसी को भी ले लो, वो कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। समुंदर के जल को ले लो, लहरों को ले लो, पनीर को ले लो, मक्खन को ले लो, दूध को ले लो, दही को ले लो, किसी भी बर्फी को ले लो, सब में एक ही दूध है, दूध का ही प्रारूप है, अलग अलग नहीं है। उसी प्रकार सभी धर्म ग्रंथ एक ही चीज को मानते हैं कि एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, दूजा का है सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। जो जमता है, मिटता है, बढ़ता है, आता है, जाता है, उसे क्या पूजना। अब लगता है हम भगवान शिव जाते हैं तो मानसरोवर में है या प्रयाग में है या कहाँ है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसा कोई भी स्थान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गीता में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, कुरान पाक में कहा है, श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा है। ऐसा कोई दुनिया का धर्म ग्रंथ नहीं जो भी आध्यात्मिक है, जो ये नहीं मानता एक कण जितनी भी स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा नहीं है। और कोई फर्क नहीं है, अनंत अनंत स्थानों में हम जाते हैं, उसकी महिमा उसकी गरिमा है, लेकिन परमात्मा में बिल्कुल भी फर्क नहीं है।
आप घर में बैठेंगे, गंगा के किनारे बैठेंगे, कमरे में बैठेंगे। एक रहस्य मैं आपको बताऊं, एक ऐसी साधना थी जो बड़ी विशेष मंदिर में विशेष पाठ करके करनी होती थी। बड़े बड़े प्रारूप करने के बाद वो सिद्ध होती थी। मैं जब उठता हूँ तो उठने का जो मेरा ध्यान है वो कई बार 1 घंटे, कई बार 2 घंटे, कई बार 3 घंटे, कई बार शाम हो जाती है, मुझे उठने का भी आज्ञा नहीं मिलती। मैं सोया रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, कभी सो गया, कभी बैठ गया। अब किसी को नहीं पता मैं क्या कर रहा होता हूँ। तो मैंने कहा ये पाठ है, लोगों के कष्टों का है और इसका ये समय, तो प्रभु अब मुझे उठने वाला जो पाठ है उसमें आज्ञा नहीं मिलती, तो मैं कैसे करूं? और वो प्रारूप बेड पे नहीं हो सकता, कैसे होगा? तो मैंने कहा अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, अब प्रभु से क्या पूछना। तो मैं वो पाठ करने लगा, बेड पे बिस्तर पे करने लगा। बिस्तर भी ऐसे साफ, ऐसे निर्मल की तरह। आपको स्नान करना पड़ता है, आपने रात को पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है, क्या क्या प्रारूप बनते हैं, तब आपको ये शुद्ध करना पड़ता है। तो मैंने वहाँ पाठ चालू कर दिया। आप हैरान हो जाएंगे, जो 3 साल में सिद्ध होता था, प्रभु की शक्ति जो लोगों के कष्टों का निवारण करती है, वो मात्र 1.25 महीने में वो शक्ति प्रकट होगी। फिर लगा कि ये चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, इसी चीज़ों की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हो सकता है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, या करने की जरूरत नहीं है। और प्रभु उतना ही है, जितना यहाँ है उतना गंगा में है, उतना काशी में है, उतना मथुरा में है, उतना वृंदावन में है, उतना आप साक्षात नारायण लोक में चले जाओगे, शिव लोक में चले जाओगे, गोलोक में चले जाओगे। ऐसे ऐसे मंत्र हैं, खाली आप बोलेंगे तो आपको लगेगा गोलोक आपके पास आ गया, शिवलोक आपके पास आ गया, ब्रह्मलोक आपके पास आ गया, खुद प्रयाग चल के आपके पास आ गया, गंगा चल के आ गई। ऐसा प्रभु दयालु है, कृपालु है और सब जगह सम है। सर्वव्यापी का अर्थ ही है कि जो सब जगह समान है, कभी ज्यादा नहीं, कहीं भी 1 इंच भी। श्री गुरु ग्रंथ साहब को झूठ थोड़ी है। तू दरिया दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत ला, जहां जहां देखा ताता तू है, तुझसे निकसी फूट बना। अब मछली समुद्र में है, मछली कहेगी कि यहाँ समुद्र ज़्यादा अच्छा है, ये समुद्र राज रहते हैं, यहाँ ऐसा है। सब जगह सम है जैसे समुद्र। समुद्र में पानी कहीं कम ज़्यादा हो भी सकता है, गर्मी भी हो सकती है, ठंडा गर्म भी हो सकता है, कहीं खराब गंदा भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा का जो लोक है, जो स्वयं भगवान शिव ने, ब्रह्मा ने, नारायण ने और सभी ऋषियों ने कहा, स्वामी दयानंद ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा, कुरान पाक ने कहा, सभी जगह का बाहर भीतर एको जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। जो बाहर और अंदर सब में कहीं भी कुछ भी फर्क नहीं है। तो ये जो आलोक आज मैं देने जा रहा हूं, इतना अद्भुत है, जिसके बारे में भगवान शिव कह रहे हैं। ये जो मैं दे रहा हूं एक तो शास्त्रोक्त है। सबसे पहले ये समझिए, जैसे न्याय है, कानून है, तो न्याय शास्त्र में वर्णित है। न्याय शास्त्र में, बुक्स में, न्यायाधीश से, पुलिस वालों से और वकीलों से पूछो कि ये धारा है, इसके अनुसार इसकी ये सिस्टम है, इसकी ये सजा है, ये छूटता है, ऐसे ऐसे इसका नियम है। आयुर्वेद के डॉक्टर के पास जाए तो आप उससे पूछें ये मुझे क्या दवाई दे रहे हैं, वो कहेंगे ये दवाई दे रही हैं। यहाँ तो नहीं पूछते, अमेरिका में पूछते हैं, कनाडा में पूछते हैं, वो कहेंगे ये दवा इस ग्रंथ में लिखी है, वो हम आपको दे रहे हैं। और हेमोपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हर का सिद्धांत है, हर चीज़ का नियम है। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो स्कैनिंग करेगा, कैट स्कैन करेगा, अल्ट्रासाउंड करेगा, आपकी रिपोर्ट्स है, ब्लड की है, शुगर की है, फास्टिंग है, पीपी है, हीमोग्राम है, जो भी है वो टेस्ट करेगा। उसके आधार पे कहेगा कि ये आपको तकलीफ है, ये बीमारी है और ये ऑपरेशन करने वाला है। और आप कई डॉक्टरों को दिखा सकते हो। एक और भी ध्यान रखना, आप किसी एक डॉक्टर के पास जाएं तो आप 3 डॉक्टरों से राय लिया करें। ये न्याय भी कहता है। अभी पीछे एक मेरे पास बहन आई, वो कहने लगी कि मुझे डॉक्टर ने कहा है, प्रेग्नेंट थी, कितने सालों के बाद प्रेग्नेंट हुई, पाठ किया, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकालना पड़ेगा। 2-3 महीने का बच्चा था। तो मैंने कहा अभी डॉक्टर की बात मैं कैसे काटूं?
तो कहते हैं ये हटाना पड़ेगा, मेरा बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ है। और वो सुबह सुबह आती थी बेचारी, आके घर में धूप जलाना, दीप जलाना, सभी सेवादार जानते हैं। अब मैं डॉक्टर की बात को क्यों काटूं मैं कभी, क्योंकि डॉक्टर भी तो परमात्मा, डॉक्टर भी न्याय के अनुसार चलने वाला है। मैंने उसे कहा बेटे आप 3 डॉक्टरों से राय ले लो। और उस डॉक्टर ने कहा ठीक है, वो कोई HOD हो, किसी डिपार्टमेंट का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, आप उससे भी राय लो। तो वो 3 HOD के पास गई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हॉस्पिटलों के। तो तीनों ने कहा इसकी जरूरत ही नहीं है, ये तो ठीक है बच्चा। 3 डिपार्टमेंट ने कहा ठीक है। अब जब HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने कह दिया, इसी प्रकार आपको कोई रोग है, हार्ट की प्रॉब्लम है कोई, और आप जानकर हैरान होंगे 100 में से 10-20 डॉक्टर ऐसे हैं जो बीमारी होती नहीं आपको बता देंगे, जो होती नहीं है। और योग्य डॉक्टर के पास जाए, जो आपके पास है उससे भी रह लें, लेकिन जो आपको स्पेशलिस्ट लगे, चाहे आपकी फीस लग जाए, अगर वो 1000 के 2000 भी लेता है, आप दे दें, कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी जो डायग्नोज है, मेन डायग्नोज है, ट्रीटमेंट मेन नहीं है। डायग्नोज ही गलत हो गया, आपका निदान ही गलत हो गया, तो चिकित्सा गलत हो जाएगी। सबसे पहले जो गुरु भी आपको कहता है, आप उससे पूछें कि भाई ये किस शास्त्र में लिखा है। जो चीज शास्त्र में नहीं लिखी, जो न्याय में नहीं लिखी, वो गलत होती है। अभी आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर आप जाएंगे, लिखा होगा कि ये सौंफ इतना है, हरड़ इतना है, भेड़ा इतना है, ये इतना है, सब लिखा होता है। उसके बिना ड्रग वाले पास नहीं कर सकते दवाइयों को। उसमें लिखा होगा इतनी सौंफ है, इतना ये है, इतनी इतनी ये दवाइयाँ हैं। ऐसे एलोपैथिक में भी हर दवाई पे लिखा होगा कि ये इतना इतना इसके अंदर पैरासीटामोल है, इतना इसके अंदर एनाल्जेसिक है, इतना एंटी एलर्जी है, 1-1 ग्राम का भी लिखा होगा, और उसकी टेस्टिंग भी है, फिर हम उसको खाते हैं। ऐसे अध्यात्म के बारे में भी लिखा है शास्त्रों में कि ये मंत्र इस चीज का है, ये गुरु की पहचान है। आपको गुरु जी ने दे दिया 1 नाम, 2 नाम, 4 नाम, 5 नाम, और ये करेगा, तो आप उससे पूछो कहाँ लिखा है ये करेगा, ये मृत्यु को हटाएगा, आप पूछे कहाँ लिखा है, या ये इस कष्टों का निवारण करेगा, ये कहाँ पर लिखा है, या ये मुक्ति करेगा। और आप हर चीज को, मेडिसिन को, हर चीज को आप एक नियम से लेके चलते हैं। हमारी फसलें हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है, हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन अध्यात्म को हम तथ्य से नहीं लेते, अध्यात्म को हम अंधविश्वास से ले लेते हैं। विश्वास अच्छी बात है, पर अंधविश्वास अच्छी बात नहीं है। आप समझें, अब आपको बीज मंत्र दे रहे हैं, तो पुस्तक में लिखा है कि ये यहाँ इस ग्रंथ से लिया गया है, और इसके बारे में ये भगवान शिव कह रहे हैं, ये भगवान गणपति कह रहे हैं, ये भगवान ब्रह्मा कह रहे हैं, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब ने फरमाया है, ये कुरान पाक में है, ये बाइबल में है। आप पूछते नहीं हो। यहाँ हर प्रश्न का उत्तर है, वैज्ञानिकों से बोला जाता है, डॉक्टरों से पूछा जाता है, बोला जाता है आप पूछें, आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछ ले, ताकि आपको उत्तर दिया जाए। और उत्तर भी शास्त्रों में जो लिखा है। गुरु महान नहीं है, शास्त्र महान है। शास्त्र अगर हटा दोगे तो गुरु की महिमा नहीं है। शास्त्रों से गुरु बनते हैं और गुरु से भी शास्त्र बनते हैं, दोनों एक साथ है। पर आप शास्त्र को मत हटाना, जो शास्त्र में नहीं लिखा वो आप मत मानना। ये जो मैं दे रहा हूं इसके बारे में भगवान शिव कह रहे हैं, इसके बारे में लिखा है कि जो व्यक्ति इस पाठ को करके 28 बार छोटा सा पाठ करके कोई व्यक्ति मृत्यु के कगार पे पड़ा है, बस अभी मरा ही है, उस पे ये पाठ करके हाथ रख दो, वो व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। इसके पासवर्ड है भी, ये इसका निष्कीलन मंत्र है, वो गोपनीय रखा गया है। दूसरा, ये पाठ कोई गहरे काल में ज्योतिषों ने कह दिया ये मरेगा, गरीबी के कगार पे है, इसके हाथ में रेखा में बच्चा नहीं है, इस लड़के की शादी नहीं है, इसके घर में कुछ भी नहीं है, ये गरीबी से मरेगा, ये अनाथ होकर मरेगा, ये संकट में है, इस पे शनि की दशा है, इस पे राहु की दशा है, इस पे महादशा है और ये बच नहीं सकता। तो भगवान शिव कह रहे हैं जो इसका पाठ करेगा उसके सारे ग्रह, सभी कष्ट, सभी बाधाएं इस प्रकार दूर हो जाएगी
जैसे मक्खन से आप बाल निकालते हो, जैसे अंधकार मिट जाता है सूर्य के आने से, ऐसे मिट जाएगा। समय भी नहीं लेता, इतना सरल है। फिर भगवान कहते हैं युद्ध हो रहा है और युद्ध में देवता खड़े हैं और देवताओं के साथ युद्ध हो रहा है और उसमें देवता ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें, ब्रह्मास्त्र जिसको हटाया नहीं जा सकता। और कहते हैं अगर देवता ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग करते हैं तो देवता इसको तोड़ नहीं सकते, उसको हरा नहीं सकते, देवता हार जाएंगे। ये पाठ करने वाला जीत जाएगा, अद्भुत है। और जो गुरु की आज्ञा से इसका पाठ करता है वो लोक परलोक में अक्षय सुख को प्राप्त होता है। ये नहीं कि मरने के बाद सुख मिलेगा, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। और मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, पहले सुन लेना, मुक्ति जिंदगी जी होती है। आपको बोले कि आपको मकान मरने के बाद मिलेगा, घर मरने के बाद मिलेगा, पत्नी मरने के बाद मिलेगी, ये आज पढ़ रहे हैं सर्टिफिकेट मरने के बाद मिलेगा, उसका अर्थ क्या है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है लोक सुखी परलोक सुहेले। आपका लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। जो आपका लोक सुखी नहीं कर रहा, जिससे आप लोक में चोरी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो परलोक में कहां से आपको मिलेगा सुख? आप यहां से चला नहीं जा रहा, यहां से आपको उठा नहीं जा रहा, तो बाहर जाके कैसे उठोगे? ये भगवान शिव कह रहे हैं। और कोई रोग है, कोई बाधा है जिसका समाधान नहीं है, जिसका डायग्नोज नहीं हो रहा, जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, और वो रोग उसके शरीर से ऐसे भाग जाते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी भी 16 वर्ष की आयु की शक्ति वाला बन जाता है। ये भगवान शिव कह रहे हैं इस ग्रंथ के, मेरा नहीं है। कल आप नहीं होते तो मुझे नहीं मालूम, पहले ये भी सुन लेना। मेरी कोई इसमें गारंटी नहीं है, मैं ठीक करने वाला नहीं हूं, मैं शिव नहीं हूं, मैं स्वामी दयानंद नहीं हूं, मैं भगवान ब्रह्मा नहीं हूं, मैं भगवान नारायण नहीं हूं, मैं उनके चरणों की धूली भी नहीं हूं। लेकिन ये भगवान ने कह रहे हैं, ये भगवान आप फरमा रहे हैं, वेदों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है। और इस लोक में जो दुर्लभ है आपको मिलता ही नहीं है। आप थक गए, चोरी करके, ठगी करके, बेईमानी करके, अच्छा करके, बुरा करके थक गए और आपको मिलता नहीं है। वह संपूर्ण लोकों में विचरण करता है और जो आपको नहीं मिलता वो ऐसा सहज हो जाता है जैसे आपके पास ये फूल पड़ा है, ऐसे आपके लिए सहज हो जाता है। शादी नहीं, शादियों के सुख नहीं है, कोई बाधा है, कोई संकट है, कोई प्रॉब्लम है, आप पाठ कर ले। ये भगवान शिव कह रहे हैं इसकी कीमत नहीं है, कोई धन नहीं लिया जा रहा, कोई शिष्य नहीं बनाया जा रहा, कोई नियम शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, कोई नियम नहीं है आपने वहां नहीं जाना, यहां नहीं जाना। कहीं गुरु के पास जाओ, कहता बस मेरे अलावा कहीं जाना ही नहीं। एक मेरे पास अभी बिटिया थी ऋतु, तो वो कोई सीखने लगी संस्कृत के बारे में, उसकी टीचर थी, किसी गुरु की शिष्य थी। बिटिया ने मुझे बताया, कहते मेरी टीचर है, बहुत बढ़िया है, कहते पर वो आपकी मैगजीन को लेना चाहती है पर हाथ नहीं लगाती। तो मैंने कहा वो क्या? कहते मेरी सास है, मेरा ससुर है, मेरा पति है, वो किसी और गुरु का शिष्य है। उस गुरु ने कहा खबरदार, जो मैं दे रहा हूं उसके अलावा गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ साहब, गुरुद्वारे, मंदिर कहीं मत जाना, हाथ भी मत लगाना किसी किताब को। तो कहते मैं पढ़ना चाहती हूं, क्या करूं? तो मेरी बिटिया ने मुझसे पूछा, मैं कहा तू टीचर है और बड़ी प्रतिभाशाली है, पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, पढ़ लेना। तो कहते हैं मेरी एक समस्या है, वो ठीक नहीं हो रही। तो वो उसने मैगजीन लेगी, मैगजीन में वो मंत्र लिखा हुआ था, उसने पाठ किया, पाठ करती वो समस्या से मुक्त होगी, पार होगी। उसने कहा ऐसे गुरुओं ने हमें डराया हुआ है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जो अनर्गल है, जिसका अर्थ ही नहीं है, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेलिंग से हमें डरा दिया, ऐसा नहीं ऐसा होगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। इतना सरल है हिंदू के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आस्तिकों के लिए, नास्तिकों के लिए, सबके लिए ये इतना सरल है, पावन है, पवित्र है और इसकी कीमत है ही नहीं। फ्री फंड में इसकी कीमत हम दे ही नहीं सकते, ये कृपा से प्राप्त होता है। ये मैं रहस्य आपको देने जा रहा हूं अभी।
परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक जिज्ञासा है, प्रश्न है रमेश कुमार जी पठानकोट से। गुरु जी, कर्म चाहे जितने भी बुरे क्यों न हो, दिव्य बीज मंत्र का पूरे विधि विधान से पाठ करने पर कृपा अवश्य मिलती है या बुरे कर्मों के कारण कृपा नहीं मिलती? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इसके बारे में कहा है कि आपके कपड़े कितने मैले हों, कितने गंदे हों, कितना पापी है, कितना हत्यारा है। अब आपके कपड़े काले हैं, मैले हैं, मिट्टी से हैं, कोई ग्रीस लगी है, कुछ भी लगी है, तो आप साबुन ठीक होगा, साबुन लगाओगे, पानी ठीक होगा, तो क्या वो हटेंगे या नहीं हटेंगे? है भगवान कहते हट गए। अंधेरा है, अंधेरे को 1000 साल हो गए, आपके कमरे में अंधेरा है, नजर कुछ नहीं आ रहा, और आप पाठ करके प्रार्थना कर करके थक गए। हे सूर्य भगवान, हे देवता, सभी का नाम ले लेके थक गए, तो क्या एक दीपक, एक बल्ब उसको हटा नहीं देगा? हजारों साल के अंधकार को 1000 साल लगेंगे हटाने में, पल में हट जाएगा। ऐसे भगवान कहते हैं, गीता में पढ़ना, भगवान कहते हैं अर्जुन, तू कितना पापी हो, कोई कितना हत्यारा हो, जो मेरी शरण में आकर तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेश क्षमति ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना, जो दंडवत प्रणाम करके विनम्रता से संत के पास, ब्रह्म ज्ञानी के पास, ऋषि के पास, तत्ववेत्ता के पास आ जाता है और उसकी आज्ञा के अनुसार वो करता है, तो उसके सारे पापों का अंत हो जाता है, उसे मैं सब बंधनों से पार कर देता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं। और जिज्ञासा है वो कल आपके चरणों में रखूंगा। और कोई ऐसा स्वागत का, जो भी सारे हैं सभी का स्वागत करो, उठो आप जाओ, पहले अपने आप भी करो अपना। मेरे बहुत ही प्रिय गुरुवर गुरु स्वामी और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और जो लाखों की संख्या में यहाँ पर भाई बहन बैठे हैं, आज एक्चुअली मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको भाई बहन ना कहूँ, भांजे भांजियों, क्योंकि आपका स्नेह और प्रेम देख के मैं ओतप्रोत हो गया हूँ। और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये हस्तिनापुर ही है और यहाँ पर सब मेरे भांजे भांजियाँ बैठे हैं। ये अद्भुत शक्ति है। आखिर गुरुदेव में कौन सी ऐसी शक्ति है जो हमें अपनी ओर खींच लेती है? मैं भाइयों बहनों समझता हूँ कि मेरे गुरुदेव जो है वो एक मैग्नेट है, एक चुंबक हैं, जिनमें इतनी शक्ति है कि आपको यहाँ पर खींच लाएं, और वो भी आंधी तूफान के बीच में। पेड़ गिरे हुए हैं, सड़कें रुकी हुई हैं, तूफान आया हुआ है, लेकिन आप सब लोग यहाँ हैं। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरु जी को उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं करता हूँ। हम सब मजबूर हैं, अपने प्रेम के वश में हैं, इसलिए हम यहाँ आते हैं। कुछ दिन हो गए थे, शायद 30-35 दिन हो गए थे, मैंने दर्शन नहीं किए थे गुरुदेव के। मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इतना मन में एक खिंचाव सा हो रहा था कि किसी तरह मैं जाऊं और समागम अटेंड करूं, यहाँ पर दर्शन करूं, यहाँ आशीर्वाद लूं, क्योंकि हम लोग सब के सब बेचारे किसी ना किसी कष्ट से, दुख से, यहाँ प्रेम के वश में हम यहाँ पर आके गुरुदेव का जब तक सहारा नहीं लेते हमें संतुष्टि नहीं मिलती। मैं तो यूँ कहूँगा
कि छाप तिलक सब छीन ली गुरुदेव ने आज, और मैं से गुरु और गुरु से मैं हो गए मैं खाने में आज। इस मैखाने में आके सच में ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितने पैग दारू के चढ़ा लिए हों, क्योंकि ये प्रभु का दारू है, मैखाना है। और एक ही समागम है जहां पर हिंदू आते हैं, मुसलमान आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, लेकिन इस समागम के बाहर आप इंसान बन के जाते हैं, सिर्फ इंसान। मैं गुरुदेव के चरणों में फिर से प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से, और आशीर्वाद मांगता हूं। एक रहस्य का जो परिचय है परमादरणीय गुफी पेंटल जी के बारे में मैं आपके चरणों में रखना चाहूँगा। भाई गुफी पेंटल जी प्रतिदिन जो सोनी पे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा का रहस्य उद्घाटित होता है, सोनी पे 5 और 6 के बीच में प्रतिदिन देखते हैं, और प्रतिदिन एक दिव्य पद लिखते हैं और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा से मुझे हमेशा प्रतिदिन SMS के द्वारा भेजते हैं। अद्भुत है वो भक्ति, अद्भुत है ये पूजा, अद्भुत है ये साधना, अद्भुत है ये तपस्या, और ये एक दिव्य ग्रंथ के रूप में, दिव्य पुस्तक के रूप में बहुत जल्द प्रकाशित होगी और आपके कर कमलों में पहुंचेगी, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। शब्दों की शुरुआत कहाँ से करूं? ये असमंजस सद्गुरुदेव के सामने हमेशा रहता है, क्योंकि एक व्यावहारिक शरीर अगर यदि सामने हो तो आप प्रशंसा कर सकते हैं। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। व्यावहारिक शरीर यदि सामने हो तो आप प्रशंसा कर सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लिखना भी आता है। अगर कोई ऐसा सुंदर शरीर सामने हो तो भी प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन जब अध्यात्म सामने बैठा हो, सद्गुरुदेव सामने बैठे हों, और जब आत्मा से आत्मा सामने बैठी हो, तो शब्दों का चयन बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं कहाँ से शुरू करूं कि सद्गुरुदेव की कृपा कहाँ शुरू होती है, लेकिन एक हाल ही में मैं ज़रूर एक आपको बात बताना चाहता हूं। अभी हाल ही में समागम हुआ बैंकॉक में, और अगर मन में आपके वो हंसी छिप रही है बैंकॉक के नाम से, तो ज़रूर उसको उजागर कीजिए कि बैंकॉक में और समागम। क्योंकि जब जब हमने बताना शुरू किया कि बैंकॉक में समागम है, तो सबकी एक क्वेश्चन, एक प्रश्न उभरता था, यार समागम करने के लिए जगह आपको बैंकॉक मिली? क्योंकि जिस तरह से बैंकॉक अपनी एक छवि के लिए सबके सामने प्रदर्शित होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब की बार जो बैंकॉक में अनुभव हुआ, मुझे नहीं लगता कि कितनी कृपा और कितना आलोक उस बैंकॉक में सद्गुरुदेव ने भर दिया, जो जन्मों जन्मों तक बैंकॉक के निवासियों के काम आएगा। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि जो साक्षी हैं इस बात के, वो गवाह हैं कि किस तरह से एक भावना से अलग, एक मन से अलग उन्होंने एक ऐसा विचार दिया कि स्थान चाहे कोई भी हो, बातें चाहे कितने भी हों, लेकिन यदि अगर प्रभु साथ है तो वहाँ पर सिर्फ कृपा होती है और कुछ नहीं होता। ये सुनिश्चित बात है। सद्गुरुदेव हमेशा हमें एक मार्गदर्शन देते रहते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, और सबसे बड़ी बात कि कभी ये नहीं कहते कि ये मैंने किया। लेकिन एक प्रश्न हमेशा ये उभरता है कि अगर आपने नहीं किया
तो किसने किया और जिसने किया उसको कहाँ देखें? और अगर यदि उसको देखना है तो छवि सिर्फ आपकी उभरती है और किसी की नहीं उभरती, ये भी सुनिश्चित बात है, क्योंकि देखने के रूप में आप ही सामने हैं और ऐसा मानना है कि आप हमारी आत्मा को पढ़ते हैं तभी वो छवि उभरती है और कुछ नहीं। सदगुरुदेव आज्ञा दें तो दो जिज्ञासाएं हैं। अगर प्रश्न है कि यदि अब की बार जो उत्तराखंड में हुआ ये हमारे बुरे कर्मों का नतीजा था या अच्छे कर्मों का? अगर अच्छे कर्मों का नतीजा है तो क्या हम सबको वहाँ पर ही होना चाहिए था? अगर ये नियति है तो वो ईश्वर कहाँ है? और अगर बंधन इसमें सिर्फ एक ही बात का है कि ये मानना मैं नहीं चाहूँगा कि वो मुक्ति का स्थान था, आज भी हजारों अगर शरीर दफन है और वो मुक्त हैं तो इस पर ज़रूर आप मुझे प्रकाश डालें, क्योंकि मन में बहुत व्यथा है, बहुत व्यथा है, बहुत व्यथा है गुरुदेव। अभी परम आदरणीय रमन जी ने विवेकी हैं, प्रतिभा के स्वामी हैं, और सोच आती है कि ये क्या है? भगवान शिव अगर वहाँ है, कोई चाहेगा कि उनके बच्चों का ऐसा बुरा हाल हो? इतनी बुरी तरह से, किस तरह से उनकी दुर्दशा हुई? तो नास्तिक लोग कहेंगे देखो अगर शिव वहाँ होते तो ये हाल होता, कोई पिता के सामने पुत्रों का ये हाल होता। क्या वो निर्दयी हैं या है ही नहीं? ये ऐसी लोगों ने माना हुआ है। दूसरा, अगर हैं तो ऐसा क्यों किया? अगर नहीं है तो फिर हमें ये क्यों ग्रंथों में लिखा है भगवान शिव हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं? क्या ये दया का रूप है? अगर कहीं मिलता राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को, पुलिस अधिकारियों को शिव ये करता मिलता तो उसको इतनी सजा देते। ये क्या है? ये बुद्धिजीवी वर्ग की सोच है, सोचते हैं। दूसरे धर्म वाले सोचेंगे जो नहीं मानते, देखो कहाँ शिव है, अब देख लिया ना। मैं तुम्हें कहता था मत मानो शिव को, मत जाओ वहां पर, कुछ नहीं है ये सब अडंबर है, पखंड है। फॉरेन में चले जाओ, विदेशी चले जाओ, उसको मजाक की तरह दिखाएंगे। ये देख लो हिंदू, ये देख लो सनातन संस्कृति, ये देख लो वेदों को, ये देख लो ब्राह्मणों को। व्यक्ति सोचेगा, युवा वर्ग सोचेगा, जो जैसा बोल दो। अब वहाँ कई टीवी चैनल वाले दिखाते हम तो अब जाएंगे ही नहीं, हम मर जाएंगे पर हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। कई कह रहे हैं हम चाहे 100 बार मर जाए, बार बार वहाँ जाएंगे, हम चाहेंगे वही मरे, हम क्यों नहीं मरे? तो अब क्या सोचोगे? आपका चिंतन कहाँ लेके जाएगा? सोच ही नहीं सकते, इस पे विचार ही नहीं सकते। जो सोचोगे आपकी सोच से पार है, और कोई संत इसका उत्तर नहीं दे सकता, देगा ही नहीं, पता ही नहीं है। और पता भी है तो देंगे नहीं, और ये भी हो सकता है पता भी हो तो दे दे। दयालु भी है संत, कृपालु भी है। ये जो रहस्य का लोक है, अद्भुत प्रश्न है, ये समझने वाला है, ऐसे आयाम से बोलने वाला नहीं है, 1 मिनट का नहीं है, बड़ा अद्भुत है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ऐसा अद्भुत शक्तियों से भरा हुआ, इतनी इसमें रहस्य हैं, इस प्रकार के आलोक हैं। ये संतों के लिए, हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, नास्तिकों के लिए, मानने वालों के लिए, ना मानने वाले के लिए, सब के लिए ये कल्याणकारी है, अद्भुत है। और धर्म के जो पखंड है, डंबर है, उन्हें काट देगा ये। इस पे बड़े बड़े विश्व में चर्चा हुई, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग के कहते क्या हुआ? सबके मन में ये प्रश्न है। ब्राह्मण विचलित, पुलिस अधिकारी विचलित, हिंदू विचलित, जो भी शिव को मानने वाले हैं वो विचलित। ये क्या, हम जाएं ना जाएं, क्या करें? रो रहे हैं, क्यों गए, अब क्या करें? ऐसे अनंत प्रकार के जो प्रश्न हैं, जिज्ञासा हैं, वो प्रतिध्वनित होती है। इसका उत्तर मैं कल दूंगा। अभी मैं वो पाठ दे रहा हूं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। इतना कल्याणकारी, इतना दुखों को हरने वाला, सारी समस्या का अंत करने वाला, सारी
आप सोच भी नहीं सकते। और कितना सरल है,